हेलो दोस्तों, मैं अनिल सोनी। आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होती है। तो आज हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत इसका इंट्रोडक्शन, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण विद्युत क्या है। घर्षण विद्युत या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को अगर हम क्या करें, किसी भी कुचालक वस्तु को, किसको बेटा, कुचालक वस्तु को अगर क्या करते हैं, हम एक दूसरे से रगड़ते हैं और उस वस्तु को अगर किसी पेपर के टुकड़ों के पास या किसी छोटे छोटे कण के पास लेके जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थेल्स कहाँ के वैज्ञानिक थे बेटा, यूनान के वैज्ञानिक। कहाँ के थे, यूनानी वैज्ञानिक थे। लगभग 600 वर्ष पूर्व, कब, लगभग 600 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या देखा कि अंबर की छड़ को, किसको बेटा, अंबर की छड़ को उन्होंने किसके साथ रगड़ा, फर के साथ। अंबर की छड़ को किसके साथ रगड़ा, फर के साथ। तो उन्होंने जैसे ही अंबर की छड़ को फर के साथ रगड़ा और उस अंबर की छड़ को उन्होंने क्या किया, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए। तो उन्होंने देखा कि वो पेपर के जो टुकड़े वो उस अंबर की छड़ में क्या होते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। उस अंबर की छड़ में क्या होते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। तो यूनानी भाषा में अंबर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यूनानी भाषा में जो अंबर है, अंबर की छड़, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो कागज को चिपकने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, तो जो जैसे कि उन्होंने क्या किया था कि अंबर को किसके द्वारा किससे रगड़ा था बेटा, फर से, है ना, या बिल्ली की खाल से जैसे ही रगड़ा था तो उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स आ रहा था कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी अंबर की छड़। तो उस आकर्षित करने वाली जो प्रोसेस हो रही है उसे क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूनानी भाषा में हुआ, लेकिन भारतीय या हिंदी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाता है, विद्युत। भारतीय भाषा में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत। यदि किसी वस्तु में घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है, या विद्युत ऊर्जा बहाव ऊर्जा है जिसमें किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। किसी हल्की वस्तु को क्या करने के गुण आ जाते हैं, आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद जैसे किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न आकर्षण बल को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। अगर हम किसी दो वस्तुओं को क्या करते हैं, रगड़ते हैं और उनमें आकर्षित करने के गुण अगर आ जाए, उनमें आकर्षित करने के गुण आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम घर्षण विद्युत कहते हैं। अगला हम देखेंगे अगले वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट। 16वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, इसको और अधिक अध्ययन किया। उन्होंने इसका और अधिक अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि अंबर के अलावा, किसके अलावा, अंबर के अलावा कांच, एवोनाइट और गंधक को, किसको कांच को, एवोनाइट को और गंधक मींस सल्फर को क्या किया, रेशम से, फर से, ऊन से अलग अलग करके उनको रगड़ के देखा। तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से अंबर में हल्की वस्तु को आकर्षित करने के गुण आ रहे थे, उसी प्रकार से कांच में, एवोनाइट में और जो सल्फर है उसमें भी क्या हो रहा था कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के क्या होते जा रहे थे, गुण आते जा रहे थे। हल्की वस्तु को आकर्षित करने के गुण आते जा रहे थे। तो इसे क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन में देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या कहा कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं के गुण को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं, क्या कहा कि अगर किसी वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आवेशित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। अगर किसी वस्तु में हल्की वस्तु के गुण क्या हो जाए, आकर्षित करने के गुण आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। और उस चार्ज को अगर स्थिर रखा जाए, उन चार्ज को कैसा रखा जाए, स्थिर। अगर आवेश को कैसा रखा जाए, स्थिर रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। अब अगले जो वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगले जो वैज्ञानिक थे कौन थे बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 18वीं शताब्दी में, कब, 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, रेशम को कांच से, किसको, रेशम को कांच से और एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा। और क्या देखा उन्होंने, रेशम को कांच से तथा एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा और उन्होंने पाया कि जो कांच की छड़ और एवोनाइट की छड़ है, दोनों पर अलग अलग प्रकृति के आवेश आते हैं। दोनों पर कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकृति के आवेश आते हैं। लेकिन बात यह आती है कि किन चीजों को रगड़े जब भी आवेशित होती है, किन चीजों को,
भाई चालक को रगड़े या कुचालक को रगड़े, तो उन्होंने बताया कि अगर आप सिर्फ कुचालक को रगड़ते हो, किसको रगड़ते हो आप, एक दूसरे पे फ्रिक्शन किसका करते हो, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स का करते हो, तो क्या होता है, जैसे केवल कुचालकों को ही आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा उन्हें आवेशित किया जाता है। किसको बेटा, केवल और केवल किसको, कुचालक को अगर रगड़े, इंसुलेटर्स को अगर हम क्या करें, रगड़े, तो ही वो चार्ज होंगे। अदरवाइज अगर वो चालक है और उनको रगड़े, जैसे हमने अगर लोहे की छड़ ले लिया, स्टील की छड़ ले लिया और उनको रगड़ रहे हैं, तो वो आवेशित नहीं होते। तो ये पहली चीज बताई गई कि सिर्फ और सिर्फ किसको रगड़ने पर बेटा, जो कुचालक वस्तुएं हैं उनको रगड़ने पर उन्हें आवेशित किया जा सकता है, सुचालक वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगर हम देखेंगे कि अगर गीले बालों में कंघी कर रहे हैं और उस कंघी को अगर हम क्या करते हैं, पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो वो उन पेपर के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा। अगर वही कंघी से अगर हम सूखे बालों में कंघी कर रहे हैं, तो जो सूखे बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेश कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। तथा कंघी जो है प्लास्टिक की होती है, पर कंघी किसकी होती है, मैक्सिमम टाइम प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक भी कैसा होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक कैसा होता है, कुचालक होता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। देखते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। उन्होंने क्या देखा था कि रेशम को कांच से जब रगड़ रहे थे और एवोनाइट को जब किससे, फर से रगड़ रहे थे, तो उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला आवेश है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। पहला कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ साइन इसलिए बताए गए हैं कि उनको पहचानने के लिए। हम आगे देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहा गया है और नेगेटिव चार्ज किसे कहा गया है। जो फ्रैंकलिन के द्वारा जो प्रयोग किए गए, तो सबसे पहला प्रयोग क्या था उनके द्वारा, उन्होंने सबसे पहले कांच, सबसे पहले किसको बेटा, कांच को किससे रगड़ा था, सबसे पहले कांच को रेशम से रगड़ा था। किससे बेटा, कांच को रेशम से रगड़ा। तो उन्होंने क्या देखा, कांच को जब रेशम से रगड़े उन्होंने, जब कांच को रेशम से रगड़कर उस कांच को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, उस कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया था उन्होंने कि जो कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़ा और उस कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए। उस कांच की छड़ को क्या किए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए। फिर से अगेन, फिर से कांच की छड़ को किससे, रेशम से रगड़ने पर, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ को उस लटकी हुई कांच की छड़ के पास अगर लेके जाते हैं, उस छड़ को उस लटकी कांच की छड़ के पास लेकर जाते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लटकी हुई कांच की छड़ है और एक कांच की छड़ जो हम उसके पास लेके जा रहे हैं, जो सेकंड टाइम हमने किससे, रेशम से रगड़े थे, सेकंड टाइम किससे रगड़े थे, रेशम से रगड़े थे। तो ये कांच की छड़ इस कांच की छड़ को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था, लेके जाते हैं तो क्या होता है, दोनों कांच, दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो यहां पर क्या देखा गया कि ये दोनों कांच पर एक जैसे आवेश है, दोनों कांच पर कैसे आवेश है, एक जैसे। क्यों, क्योंकि दोनों कांच के टुकड़ों को किससे रगड़ा गया है, रेशम के टुकड़े से रगड़ा गया है। किससे रगड़ा गया है, रेशम के टुकड़ों से रगड़ा गया है। इसलिए इन दोनों कांच पर जो आवेश आए वो कैसे हैं, समान है। इसी प्रकार जिस प्रकार से कांच को किससे रगड़ा गया था, रेशम से, इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को, किसको, एवोनाइट की
छड़ को फर से रगड़ने पर, फर से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, है ना। इसी प्रकार से एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़कर, एवोनाइट की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के बाद क्या किए, फिर से एक और, ये हमारी एवोनाइट की छड़ है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, फिर से एवोनाइट की छड़ को किससे, फर से रगड़ने पर, फर से रगड़कर उस एवोनाइट की छड़ को, लटकी हुई एवोनाइट की छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमने एवोनाइट की छड़ यहाँ पे एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए हैं, इस एवोनाइट की छड़ पर, और एक और एवोनाइट की छड़ जो हमने बाद में फर से रगड़े थे उसको लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि ये एवोनाइट की छड़ इस एवोनाइट की छड़ को क्या करते हैं, जैसे ही हमने उसके पास लेकर जाते हैं तो दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित। दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो ये वाली एवोनाइट की छड़ इस एवोनाइट की छड़ को प्रतिकर्षित कर रही है, और ये वाली एवोनाइट इस एवोनाइट की छड़ को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित मतलब दूर हटा रही है। क्यों, क्योंकि दोनों पर देखे हमने कि एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया, फर से। दोनों एवोनाइट की छड़ की किससे रगड़ा गया, फर से। इसलिए दोनों एवोनाइट की छड़ पर जो आवेश आएंगे वो कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो समान आवेश अगर है, समान आवेश कैसे है, अगर है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर अगला प्रयोग जो किया गया, अगला प्रयोग क्या किया गया कि जो कांच की छड़ और एवोनाइट की छड़ है, क्या किया गया था, अगला प्रयोग क्या किया गया कि जो कांच की छड़ है और एवोनाइट की छड़ है, तो उन्होंने देखा कि जो कांच की छड़ को हमने क्या किए थे, रेशम से रगड़े थे। कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़े थे और उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए थे, और जो एवोनाइट की छड़ को हमने किससे, फर से रगड़े थे, उस एवोनाइट की छड़ को, ये कांच की छड़ हो गई बेटा, और इस एक एवोनाइट की छड़ जो हमने किससे रगड़े थे, फर से रगड़े थे, उसको अगर हम इसके पास लेके जाते हैं तो क्या हो रहा है, ये दोनों, ये एवोनाइट की छड़, तो एवोनाइट की छड़ और जो कांच की छड़ है एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। एक दूसरे को क्या कर रही थी बेटा, अट्रैक्ट। कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, और एवोनाइट की छड़ कांच की छड़ को क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो हमने क्या देखा कि जैसे समान आवेश अगर है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और अगर विपरीत आवेश है, कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है या अपोजिट चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आकर्षण, आकर्षित। किसको किसको कौन आकर्षित करती है बेटा, कांच की छड़, कांच की छड़ किसको, एवोनाइट की छड़ को, छड़ को आकर्षित करती। क्यों, क्योंकि दोनों पर जो आवेश है वो कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के। दोनों के आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के। अब विपरीत प्रकृति के हैं तो उनको पहचानेंगे कैसे भाई, उनको पहचानेंगे कैसे, तो कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए, किसी ना किसी का नाम हमको पता होता है। जैसे किसी के नाम से हमको बुलाते हैं कि भाई इसका नाम ये है, तो चलो ठीक है, उसका अगर नाम ले तो वो पता हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी हो गई वो। तो वैसे ही इन दोनों पर जो अलग अलग आवेश है उसको आइडेंटिटी कैसे करें भाई, उनकी तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए। तो क्या बताया गया कि कांच को अगर किससे रगड़ा जाए, रेशम से रगड़ा जाए। कांच को अगर किससे रगड़ा जाए, रेशम से रगड़ा जाता है। कांच को अगर रेशम से रगड़ा जाए तो
पर एक प्रकार के आवेश आ जाते हैं और जो रेशम है उस पर दूसरे प्रकार के आवेश आ जाते हैं। कांच पर जो आवेश आते हैं उसे धन आवेश तथा रेशम पर जो आवेश आते हैं उसे ऋण आवेश कहते हैं। सेकंड वन जो हमने क्या किए थे, एवोनाइट की क्षण को, किसको बेटा, एवोनाइट को किससे, फर से रगड़ दिए थे, किससे, फर से रगड़ने पर एवोनाइट पर कौन से आवेश, ऋण आवेश तथा फर पर धन आवेश आ जाते हैं। तो जो आवेश आ रहे हैं वो आइडेंटिटी के लिए बताया गया है कि भाई किस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक नाम है और नेगेटिव चार्ज मतलब एक नाम है। कि कांच पर जो आवेश आ रहे हैं विपरीत थे, पॉजिटिव, उससे विपरीत क्या होता है, नेगेटिव। तो कांच पर जो आवेश आ रहे हैं, अगर कांच पर पॉजिटिव है तो उससे विपरीत आवेश किस पर आएंगे, उससे विपरीत आवेश किस पर आएंगे, रेशम पर। तो अब हम देखेंगे कि किन किन वस्तुओं को किन किन वस्तुओं से रगड़ने पर किस किस पर कौन कौन से चार्ज आते हैं। कांच और रेशम को रगड़ने पर, कांच और रेशम को रगड़ने पर कांच पर धन आवेश आते हैं। कौन से आवेश आते हैं बेटा, कांच पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो रेशम है उस पर कौन से चार्ज आते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से जब एवोनाइट और किसको रगड़ा जाता है, फर को, इसी प्रकार से एवोनाइट और फर को रगड़ा जाता है तो फर पर कौन से चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जो एवोनाइट है उस पर कौन से चार्ज आते हैं, नेगेटिव। एवोनाइट पर कौन से चार्ज आते हैं, नेगेटिव। ऊन और प्लास्टिक को जब रगड़ा जाता है, किसको किसको बेटा, ऊन और प्लास्टिक को, तो ऊन पर आते हैं पॉजिटिव चार्ज और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है उस पर कौन से चार्ज आते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से ऊन और रबड़ को अगर रगड़े तो ऊन पर आते हैं पॉजिटिव चार्ज तथा रबर पर कौन से चार्ज आते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो हमने आज क्या क्या देखा कि कैसे एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने पर उनमें चार्ज आ जाते हैं और कौन से प्रकृति के चार्ज आते हैं, किसमें पॉजिटिव चार्ज आते हैं, किसमें नेगेटिव चार्ज आते हैं, किस प्रकार से एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्थिर विद्युत किसे कहा और घर्षण विद्युत किसे कहा गया है। थैंक यू।